तो टोपी वाला कहता है, वो जाकी सैन, तुमने सुना साकागामी कह रहा है कि उसकी बाइक चोरी हो गई। तो जाकी सैन, जो तुम्हें ये बंदा दिख रहा है वो इस येलो बाल वाले साकागामी को कहता है, कुछ करो, तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पास 10 मिनट है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। और उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और अब वो येलो बाल वाला लड़का परेशान होकर अपने शर्ट पकड़ लेता है। ये सब कुछ कोबाटो-कुन देख रहा होता है। एंड देन जब ओसानाe-san और कोबाटो-कुन डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आ रहे होते हैं तो वो येलो बाल वाला लड़का स्ट्रॉबेरी टर्ट्स को फेंक कर उनकी साइकिल चोरी करके भागने लगता है। कोबाटो-कुन उसके पीछे भागने लगता है बट वो उसे नहीं पकड़ पाता और वापस ओसानाe-san के पास आ जाता है। और स्ट्रॉबेरी टर्ट्स की इतनी बुरी हालत देखकर वो उदास हो जाता है और ओसानाe-san तो बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कोबाटो-कुन मार्केट आया हुआ होता है। वो किसी को देखकर कहता है, एक भेस, और उसी की तरफ जाने लगता है कि तभी एक लड़की के अचानक से घूम जाने से वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ओसानाe-san होती है। ओसानाe-san कहती है, क्या इत्तेफाक है कोबाटो-कुन? तो वो बोलता है कि तुम आज अकेली हो क्या? तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मुझे लगा कि मैं शॉपिंग करूंगी तो थोड़ी खुश हो जाऊंगी। तो कोबाटो-कुन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी साइकिल और स्ट्रॉबेरी टर्ट्स चोरी हो गए थे और अक्सर ऐसा नहीं होता। तो ओसानाe-san कहती है कि वो बात नहीं है और वो काफी पहले की बात है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोबाटो-कुन से पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? तो ओसानाe-san बताती है कि 2 दिन पहले मुझे गाइडेंस काउंसलर के ऑफिस में बुलाया गया था। तो ये सुनकर कोबाटो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें डांट पड़ी? तो ओसानाe-san कहती है, डांट तो नहीं लेकिन कुछ सवाल पूछे गए मेरी साइकिल के बारे में। तो कोबाटो-कुन पूछता है कि तुम्हारी साइकिल तो चोरी हो गई थी ना? तो वो हाँ कहती है और उसे कहती है कि लगता है लोग चौक गए थे जहाँ ये देखी गई थी। तो कोबाटो-कुन कहता है, अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी साइकिल तो मिल गई। तो वो कहती है कि मिल गई, ऐसा कहना सही नहीं होगा। और उसे बताती है कि पिछले रविवार एक चोरी हुई थी, तब मेरी साइकिल देखी गई थी। तो कोबाटो से पूछता है, किसने देखी? तो वो बताती है कि वो चोरी एक स्टूडेंट के घर पे हुई थी और उनके नेबर्स को किसी पर शक हुआ जो वहाँ आसपास घूम रहे थे और उन्होंने मेरे पार्किंग परमिट स्टिकर नंबर को याद रखा और कुछ इस तरह मुझे ये पता चला और मुझे बुलाकर डांटा गया कि मैंने क्यों साइकिल को चोरी होने दिया। और ओसानाe उससे कहती है कि मैं उदास हो गई और सोचा कि शॉपिंग कर लूं। ये पूरी बात सुनकर कोबाटो-कुन कहता है, समझा। और ओसानाe-san धीरे से कहती है, मुझे बहुत बुरा लगा, जिससे कोबाटो उसके और पास आता है ताकि वो सुन सके कि ओसानाe-san ने क्या कहा। ओसानाe-san कहती है, सेंट मार्क ये एक टेस्टी शॉप है और यहाँ से पास में ही है। तो ये सुन के कोबाटो उससे कहता है, सेंट मार्क क्या तुम केक की बात कर रही हो? तो वो हाँ कहती है और बोलती है, प्यारी खूबसूरत वाले कैरेमल जेली के साथ। ये सुनकर कोबाटो हंसने लगता है और उसे कहता है, ठीक है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और वो उसे देखने लगती है। एंड देन कोबाटो-कुन को एक मैसेज आता है और ये मैसेज केंगो ने किया होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम फ्री हो? तो वो उसे बताता है कि मैं अभी बाहर हूँ। तो केंगो उससे पूछता है कि तुम फ्री हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, तुम मिलो मुझसे। तो कोबाटो केंगो से कहता है कि मैं ओसानाe-san के साथ हूँ। तो केंगो कहता है, कोई बात नहीं, तुम उसे भी लेकर आ सकते हो। अब कोबाटो-कुन ओसानाe-san को रोकते हुए उससे पूछता है कि केंगो ने मुझे इन्वाइट किया है। ये सुनकर ओसानाe-san कहती है, सच में? तो फिर ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। पर वो उससे कहता है कि नहीं, उसने पूछा है कि तुम आना चाहोगी? और वो कहती है, मैं भी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। कोबाटो-कुन ओसानाe-san के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। ओसानाe-san उसे इंतजार करने के लिए शुक्रिया कहती है और जब कोबाटो-कुन ओसानाe-san को देखता है तो वो कहता है, भेस हटा दिया? तो ओसानाe उससे पूछती है, तुमने कुछ कहा क्या? तो वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, और चलो चलते हैं। एंड देन हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही केंगो के घर पहुंच चुके हैं। केंगो ओसानाe-san को देखकर हाय कहता है और अंदर आने को कहता है। वो लोग अंदर चले जाते हैं। कोबाटो-कुन ओसानाe-san के हाथों से केक लेकर केंगो को दे देता है और कहता है कि हम खाली हाथ नहीं आना चाहते थे। और केंगो कोबाटो-कुन की तरफ देखने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये असल में मेरा आइडिया नहीं बल्कि ओसानाe-san का आइडिया था। और केंगो से लेते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता था और तुम्हारा शुक्रिया। ओसानाe-san उसे कहती है, कोई बात नहीं। केंगो उन दोनों को कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मेरे पास हॉट कोको है, और कहता है कि तुम केक से शुरू कर सकते हो। और फिर वो दोनों बैठकर पैकेट से केक को निकाल रहे होते हैं और कोबाटो-कुन कहता है कि मैं कौन सा केक लूं। और तभी केंगो बहुत ही आराम से हॉट कोको से एक लेकर आता है और उसे टेबल पे रख देता है। कोबाटो-कुन केंगो से पूछता है कि तुम केक लेना चाहोगे? तो केंगो कहता है, हाँ मुझे चलेगा। अब ये सभी मिलकर केक और हॉट कोको का मजा लेते हैं। कोबाटो-कुन कहता है, वाह, तुमने कोकोआ पाउडर को गर्म दूध में मिलाया है? तो केंगो कहता है, हाँ बिल्कुल। और कोबाटो-कुन बोलता है, ये तो बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है, ऐसा बनाना आसान नहीं होगा। तो केंगो उसे कहता है, तुम्हें सीखना
सीखना है तो मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो। तो कोबाटो कहता है नहीं ठीक है, बट केंगो से कहता है बस मेरी बात को सुनो, एक छोटी सी ट्रिक है जो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग बना देती है। वो कहता है कि पहले तुम कोको पाउडर को कप में डालो और फिर तुम उसके ऊपर गर्म दूध डालो, और ट्रिक ये है कि शुरू में तुम सिर्फ थोड़ा सा दूध डालो। तो ये सुन के कोबाटो कुन कहता है समझा, और ओसाना-सान हॉट कोको शेक का मजा ले रही थी। और केंगो कहता है कि तुम्हें इतना ही दूध डालना है कि तुम उसे पेस्ट बना सको, और फिर जब पाउडर बिल्कुल पेस्ट में घुल जाए तो तुम उसमें और गर्म दूध डालो जितना तुम्हें चाहिए, और शुगर टेस्ट के हिसाब से, और फिर थोड़ा और गर्म दूध डालो, और फिर थोड़ा और घुमाओ, और फिर हो गया। ये सुनने के बाद कोबाटो केंगो से कहता है यार ये तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा शुक्रिया। और वो कहता है कि वो एक्स्ट्रा स्टेप से तो सच में काफी फर्क आता है। एंड देन केंगो कोबाटो कुन से कुछ कहना चाहता था बट वो हिचकिचा रहा होता है। तो ये देखकर ओसाना-सान केंगो से पूछती है कि बाथरूम किधर है, तो केंगो से बाथरूम का रास्ता बता देता है। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोबाटो कुन केंगो से पूछता है कि तुमने मुझे संडे को बुलाया, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। तो केंगो से कहता है ऐसा कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तो ये सुनकर कोबाटो कुन कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने यूं ही मेरी वॉक को इंटरप्ट किया क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझे अच्छी कोको कैसे बनाते हैं इसका लेक्चर देना था। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मुझे पसंद आया, पर अब से अच्छी हॉट कोको पीने का इंतजार रहेगा। तो ये सुन के केंगो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, और उससे कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्या तुम्हारे साथ कुछ मिडिल स्कूल में हुआ था? तुम बहुत बदले बदले लगते हो। वो जो इनविंसिबल कोबाटो जोगरो था वो कहाँ गया? तो कोबाटो कुन उससे पूछता है जैसे कि, तो केंगो बोलता है जैसे कि क्या, मैं तुम्हारे हर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि अच्छी हॉट कोको कैसे बनाते हैं, तो तुमने रिप्लाई दिया कि ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है और तुमने शुक्रिया कहा। तो कोबाटो कुन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं पहले कैसा था। तो केंगो उससे कहता है कि तुम सब कुछ शेयर किया करते थे जो भी तुम्हें पता होता था, और अगर किसी को कुछ पता हो जो तुम्हें ना हो तो तुम चिढ़ जाते और रोने लगते थे, पर अब तो तुम और भी बुरे हो गए हो। ये सुनकर कोबाटो कुन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, और केंगो कोबाटो कुन को बोलता है कि तुम ऐसे हो जैसे एक बदमाश बच्चा होता है जो बाहर से स्माइल कर रहा होता है बट अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये सुनने के बाद कोबाटो कुन कहता है कि तुम्हारे सारे सवाल का सार ये है कि तुम्हें ये जानना है कि मिडिल स्कूल में मेरे साथ कुछ हुआ था, और उससे पूछता है कि क्या तुम यही जानना चाहते हो? तो केंगो बोलता है हाँ यही मेरा सवाल है, और वो एक सिप लेता है और कप को टेबल में रखते हुए कहता है तो फिर ये सिंपल है, और कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ था, और उसे बोलता है कि मैं शायद वैसा था जैसा तुम कह रहे हो, बट जब मैंने मिडिल स्कूल में एंट्री किया था तो मैं नेचुरली ऐसा बन गया, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक मैं एक ऑर्डिनरी इंसान बन चुका था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। एनिमे को देखकर होयुका एनिमे की याद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे देखकर किस एनिमे की याद आई। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और एनिमे वर्ल्ड में।